हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, और आप सबके लिए भी अल्लाह से यही दुआ है कि बस आप लोग ठीक रहें, सब खैर आफ़ियत से रहें हमेशा हमेशा। और जी, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि आज तो मैं फ़ौरन ही जल्दी से आ गई। अगली तो बस समझ लें, कल ना व्लॉग की एडिटिंग के साथ साथ ना मैं व्लॉग भी बना रही थी अपना, और मैंने सोचा कि अगले दिन से ही जो है ना इंशाल्लाह अब मैं व्लॉग जो है वो डाल दूँगी। अल्लाह ने चाहा तो आज भी व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज जो है ना मैं सिर्फ वॉइस ओवर करके एडिटिंग करके मैंने कहा ये वाला व्लॉग जो मेरा कल का पूरा रूटीन का व्लॉग मैंने बनाया हुआ है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। सुबह से लगी हुई हूँ इसकी एडिटिंग करने में, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों का साथ जो होता है ना, वो काम को ना एक काम छोड़ के दूसरा काम पकड़ना, और दूसरा काम अधूरा होता है फिर तीसरा काम पकड़ना, और इसी तरीके से जो है ना सारा दिन मेरा निकल जाता है। और इसके बावजूद भी सुनने को मिलता है जी कि तुम सारा दिन करती क्या हो। जी हाँ, ये हर औरत का जो है ना मेन डायलॉग है, जो कि उसको सुनने को मिलता है अपने हस्बैंड साहब से। और वो डायलॉग जो है ना इतनी आसानी से मार देते हैं, और उनको पता ही नहीं होता कि घर में सारा दिन बच्चों के साथ, एक तो ये कि आप कहीं निकल नहीं सकते, ऊपर से ये कि आपको बच्चों को भी आपके साथ ही रहना है और आपको भी बच्चों के साथ ही रहना है। दोनों को ना एक दूसरे को भुगतना होता है। ख़ास तौर से जो है ना बच्चों को माँ और माँ का गुस्सा जो है ना वो भुगतना ही भुगतना होता है। तो वो बेचारे बच्चे भी किस तरह सर्वाइव करते हैं ये वो ही जान सकते हैं। लेकिन ये कि हम बड़ों को भी जब गुस्सा आ रहा होता है ना, तो फिर सारा गुस्सा जो है ना वो बेचारे बच्चों पे ही निकल जाता है। और कोई काम जब अधूरा होता है ना, तो हम उस वक्त जो है ना यही सोच रहे होते हैं, ख़ास तौर से माएँ, और ख़ास तौर से मैं अपनी बात करूँ तो पर मेरा दिमाग में ना यही चल रहा होता है कि काम अधूरा जो है ना वो इन लोगों की वजह से रह रहा है। और ज़ाहिर सी बात है, ऐसा ही है, बच्चे ही जब डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आधे काम को छोड़ के उनकी तरफ भागना पड़ता है। अच्छा जी, बताया नहीं है मैंने आप लोगों को क्या शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आज जो है ना मॉर्निंग से नाइट टाइम रूटीन तक जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह से लेकर रात तक जो है ना बच्चों के साथ मैं अपने किस तरीके से काम चलाती हूँ, किस तरीके से काम को मैनेज करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, यकीन जाने आप लोग कि ये रूटीन का ना आर भी नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, रूटीन का आर भी नहीं है। ये तकरीबन जो है ना कोई 40-45 मिनट की वीडियो थी, जिसको मैंने आप लोगों के अगर आप लोग देख लें, पूरा वॉच कर लें, तो मैंने 17 मिनट का जो है ना मैंने इसको किया है। लेकिन रिक्वेस्ट ये करूँगी, अगर चैनल पे न्यू है ना तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करके ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे जो है ना हर वीडियो के साथ आप लोग शामिल हो जाएं। अच्छा जी, आटे को रिफ़िल किया, और मैं इसी तरीके से ना कोई भी मोटा पैकेट होता है ना, कुछ भी ऐसा होता है जो डस्टबिन में खुला खुला रहेगा या ज़्यादा जगह घेरेगा, तो मैं उसको क्या करती हूँ, मैं फ़ोल्ड करके ना उसको रबर बैंड लगा के फिर डस्टबिन में फेंकती हूँ, ताकि जगह भी ना थोड़ी सी कम घेरे, और कचरा जो है ना वो मकसद ये कि डस्टबिन में ही पड़ा रहे, बाहर निकल निकल के ना आए। क्योंकि जब ऐसे रैपर जो होते हैं ना, जो मोटी मोटी थैली होती है या कोई मोटा गत्ता वगैरह होता है, तो मैं गत्ते को भी जो है ना वो टेयर अप करके उसको थोड़ा सा फाड़ फूड़ के जो है वो उसको इस तरीके से रबर बैंड लगा के ना, तो फिर मैं क्या कहते हैं, फिर फेंकती हूँ। अच्छा जी, मॉर्निंग में सबसे पहले जो है ना वो हस्बैंड चले जाते हैं, और वो अपना नाश्ता जो है ना वो ख़ुद थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, या फिर अगर मैं उठी हुई होती हूँ तो फिर मैं सबका ही नाश्ता साथ में बना लेती हूँ। लेकिन जब हस्बैंड को बहुत जल्दी जाना होता है, जैसे कि 7 बजे या 8 बजे, तो फिर वो ना मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते, और वो खुद ही अपना नाश्ता बना लेते हैं। और अगर उनके साथ कोई बच्चा वगैरह कोई उठ जाए ना, तो फिर वो उसको भी नाश्ता करा देते हैं, या फिर बच्चों को साथ साथ फीडर देते हुए चले जाते हैं। ये बड़ी मेहरबानी करते हैं वो मेरे पे, कि अगर कोई बच्चा रोता हुआ उठता है ना, तो उनको फीडर दे देते हैं, या फिर अगर किसी ने बाबा के साथ नाश्ता करना होता है ना, तो वो बाबा के साथ नाश्ता कर लेता है। तो सवेरे के टाइम पे जो है ना हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, क्योंकि उनको पता है एक न्यू बॉर्न के साथ जो है ना वो रोज़ रात को सारी सारी रात जागना पड़ता है, और हर तरीके की जो है ना मुश्किल को देखना पड़ता है। तो फिर उनके जाने के बाद जब मैं उठती हूँ, जैसे कि 11-12 बजे तक मैं फिर उठती हूँ ना, तो फिर मैं बच्चों को नाश्ता कराती हूँ। सबसे पहले मैं उनको नाश्ता वाश्ता करा के ना, मैं जो आपने सबसे पहले नाश्ते का क्लिप देखा ना, वो मैं बच्चों को ही कराने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले इनको नाश्ता करा के फ़ारिग करूँ, अपनी तो फिर मैं कहती हूँ कि बाद में देखी जाएगी। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं नाश्ता नहीं भी करती, 80% 75-80% ऐसा होता है कि मैं नाश्ता जो है ना मैं नहीं करती हूँ। लेकिन आज कुछ व्लॉग बनाने की भी सूझी हुई थी, और ये कि आज कुछ खाने का दिल भी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से अपने लिए जो है ना वो एग टोस्ट बना के देखूँ। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा के व्लॉग्स में देखा है, और दिल चाह रहा था कि मैं भी बना के देखूँ कि भाई ये कैसा लगता है खाने में। तो मैंने जो है ना वो अपने लिए ये वाले एग टोस्ट बना लिए थे। अच्छा, फिर मैं एग को तलने लगी, जो बाकी बचा हुआ एग था ना, तो फिर मुझे पीछे से आवाज़ आई, मम्मा मैंने भी एग खाना है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। फिर मैंने एग उनके लिए बढ़ाया,
और उसके लिए क्या कहते हैं, वो फिर ऐसे ही रूखा रूखा एग खा लेते हैं, सिर्फ ऑमलेट जो होता है ना मेरे बेटे, तो फिर वो इसी तरीके से खा लेते हैं। और अपने लिए मैंने जो है वो ये टोस्ट बना लिए थे। चाय जो बच्चों की बची हुई थी और थोड़ी सी पतीली में पड़ी हुई थी ना, चाय के सॉस पैन में पड़ी हुई थी, तो बस उसी को ही गर्म किया अपने लिए, चाय पलटी, क्योंकि चाय भी मैं इतनी ख़ासम ख़ास अपने लिए बना के नहीं पीती हूँ। हाँ, कभी रात को हस्बैंड अगर फरमाइश कर देना तो फिर मैं उनके साथ रात को लाजमी पी लेती हूँ। और फिर उसके बाद अच्छा, केचप आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ, एग टोस्ट के साथ ना मुझे केचप अच्छी लग रही है, पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। खैर जी, बस नाश्ते वाश्ते से फ़ारिग होने के बाद, क्योंकि मेरे नाश्ते करते करते बच्चों को भी दोबारा भूख लग जाती है, तो बस इनको भी अपने साथ साथ खिलाया पिलाया। अच्छा जी, पहले तो बच्चों के सूट्स निकाले, तो फिर जो है ना मुन्नी बेगम जो है वो पहले रोने लगी, तो फिर उनको पहले मैंने चेंज कराया, पैम्पर वगैरह उनका वॉशिंग वगैरह सब कुछ पहले उनको किया। बच्चे जो हैं उनको शावर में मैंने छोड़ा, पहले उनको तैयार किया, फिर बच्चों को बेटों को जो है ना वो शावर दिलाया। अच्छा, कपड़े जो है ना ये माशाल्लाह ये लोग खुद पहन लेते हैं। ये छोटू नहीं पहनता, इसको अभी मुझे पहनाना पड़ता है, और बाकी जो 3 बड़े हैं ना ये खुद माशाल्लाह सारे कपड़े पहन लेते हैं, शर्ट भी और पजामे वगैरह भी ना खुद ही पहन लेते हैं। बस मैं सेटिंग से बिछा के आ जाती हूँ और ये लोग ना खुद ही पहन लेते हैं माशाल्लाह। बेटी भी माशाल्लाह खुद ही कपड़े पहन लेती हैं। इन छोटू को अभी जो है ना कपड़े पहनाने पड़ रहे हैं, ये अभी हैं भी पैम्पर पे। माशाल्लाह माशाल्लाह इनसे बड़े बेटे जो हैं ये वाले मेरे, इस उम्र तक इनका तो मैंने पैम्पर हटा दिया था, लेकिन जो ये छोटू साहब है ना ये अभी बिल्कुल भी सही तरीके से बता नहीं रहे। स्टार्ट मैंने किया था तो, लेकिन इनके बाबा ने कहा कि ये जगह जगह जो है वो गंदापना कर रहा है, तो अभी आप इसको पैम्पर ही पहनाओ, अभी पैम्पर से नहीं हटाना। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, बाद में देखते हैं फिर इनको किस तरह से इनकी भी सेटिंग बनानी है। खैर, मेरे बच्चों को तैयार वगैरह करके इनके मैं ये रूटीन है, डेली की रूटीन है जब से माशाल्लाह मेरे बच्चे पैदा हुए। अच्छा, अभी आप देख लें, ये दूध नहीं गिरा हुआ, ये जो है ना मार्बल पे इस तरह के निशान हैं, तो ये दूध नहीं गिराया हुआ मैंने कभी, आप लोग समझे कि मैंने फीडर बनाने में जो है ना मैंने दूध गिराया। तो जी खैर, इनको मैं रोज़ वाटर लाजमी मैं स्प्रे करती हूँ माशाल्लाह, जब से ये लोग मकसद ये कि मेरी अपनी भी ख़ुद की रूटीन थी शादी से पहले से भी, तो फिर जब से ये लोग भी मेरी ज़िंदगी में है ना, तो फिर इन लोगों के साथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि इनको रोज़ वाटर का ना लाजमी स्प्रे मैं करती हूँ, और हल्का सा कोई परफ्यूम लगाती हूँ, बाल बनाती हूँ, तो बस फिर ये माशाल्लाह पूरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, उठने के साथ ही ना जो सारी धुलाइयाँ वगैरह होती हैं, क्योंकि रात में माशाल्लाह एसी चलता है ना, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे चलाती हूँ, 1 घंटा चला के 2 घंटे बंद कर दिए, फिर आधा घंटा चलाया, फिर 1 डेढ़ घंटा, इस तरीके से सारी रात जो है ना फिर वो निकल जाती है बड़े आराम से। लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ी बहुत बच्चों को लगती है ठंड, तो उस टाइमिंग में बच्चे धुलाई मांगते, तो फिर मैं उनको धुलाइयाँ दे देती हूँ। तो सुबह उठने के बाद ना सबसे पहले मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि बिस्तर उठा के सारा जो है ना वो बेड पे रखिए आएँ आप लोग। फिर टाइम रहते जो है ना मैं इनको तय लगा लेती हूँ, और फिर अभी देखें आपने, मैंने फीडर दे के बच्चों को उनके रूम में लिटाया, तो अब मैंने सोचा कि अपना रूम जो है ना, अपना बेडरूम वो थोड़ा सा सेट कर लूँ, क्योंकि रात में तो ये हम यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी सारी रात सारा मकसद ये कि जो मेरी न्यू बेटी है उसके साथ मुझे जो है वो यहीं पे आन के मैं उसको बैठती हूँ, पैम्पर वगैरह चेंजिंग कराना, या अगर वो रात को रोती है तो फिर मैं इस कमरे में आ जाती हूँ, ताकि बाकी बच्चे और हस्बैंड वगैरह सब जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी। और फिर उसके बाद सारे घर की जो है ना मैंने सफाई कर ली थी, सेटिंग वगैरह जो है ना मैं अपने बच्चों से कराती हूँ। फीडर पी पी के ये लोग फ़ारिग होते जाते हैं ना, तो फिर अपनी फीडर्स को खुद ही फ्रिज में रखते हैं। ये भी इन लोगों की रूटीन है। बच्चों को ना इसी तरीके से उनको अपने साथ छोटे छोटे कामों में इंगेज रखना चाहिए, और बिना नेट के भी जो है ना बच्चों को किस तरीके से अपने साथ, मकसद ये कि मोबाइल टाइमिंग, स्क्रीन टाइमिंग के बगैर भी जो है वो आप बच्चों को डील कर सकते हैं थोड़ा बहुत। टोटल नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना वो स्क्रीन टाइमिंग के बगैर, हम अपनी ज़ात की भी बात करें ना तो हम खुद भी स्क्रीन टाइमिंग के बगैर नहीं रहा जा रहा। मकसद ये कि आपने कुछ ना कुछ देखना है मोबाइल में, टीवी में, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा सा अपने साथ इंगेज रखने के लिए, अच्छा मैं इस चीज़ में अपने बच्चों की भी तारीफ़ करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं ना वो इस तरीके के हैं, उनको हर काम में जो है वो इन्वॉल्व होना होता है। वो हर काम को कहते हैं कि ये हमें करना है, अम्मा ये हमें। अभी आप देखें कि इसने, मेरी बेटी ने जो एक दुपट्टा जो है पिलो से बाहर निकला हुआ था, उसने कहा ये मैं डालूँगी। अच्छा जी, पहले आप सफाई देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर की सफाई हो गई। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि दुपट्टा तकिए में क्यों बच्ची ने जो है वो रखा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जो
मेरे कपड़े इस तरीके के हैं जो मेरे साइज़ से हट गए हैं, जो मैं अब नहीं पहन सकती, तो वो मैं कुछ अपनी बेटी के लिए संभाल लेती हूँ। या फिर सर्दी गर्मी के जो कपड़े होते हैं ना, तो मैं उनके इस तरीके से बड़े गाँव तकिए बना लेती हूँ, गोल तकिए। तो फिर क्या कहते हैं, ये फिर जब कभी खैर से यूज़ होने होंगे तो वो निकल जाएंगे, या फिर मौसम चेंज होता है तो मैं एक एक दफ़ा जो है ना तकिए खोल के देख लेती हूँ कि इसमें से मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, तो फिर वो निकाल लेती हूँ और फिर कोई दूसरी चीज़ जो है वो मैं डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा सबसे पहले मैं आटा गूँध के रख लूँ, क्योंकि मुझे आटा जो है ना वो कम से कम 2-2.5 घंटे मुझे ठहरा हुआ जो आटा फ्रिज का होता है ना, उससे मेरी रोटी जो है वो सही बनती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं दोपहर में ही जो है ना वो रात के लिए आटा गूँध के रख लेती हूँ, और सुबह जो है वो सब्ज़ियाँ लेके आए हुए थे हस्बैंड। मीनवाइल जो है ना बाकी तो सो गए थे, लेकिन जो मेरी मुन्नी है ना, वो मेरी मुन्नी को सँभालती है। मतलब जो आपा हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी छोटी बहन को सँभाल लेती हैं। मीनवाइल मैं सारे काम देखती जाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जा जा के थोड़ी-थोड़ी देर में उसको देखना होता है, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है बच्ची है। कभी कहती है कि अम्मा मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, कभी कहती है अम्मा मुझे इसको दे दें मैं सँभाल लूँगी, आपसे ये रो रही है। तो ख़ैर बच्चों की बातों को ना मानना भी पड़ता है। अच्छा, मैं शुरू-शुरू में मैं डर रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने देखा माशाल्लाह ये मेरे से ज़्यादा जो है वो अपनी बहन का ख़्याल रख रही है। थोड़ा-सा बच्चों पे ना आपको एतबार भी करना पड़ता है, थोड़ा-सा बच्चों को श्योरिटी भी देनी पड़ती है कि हमें तुम पे भरोसा है, तुम कर लोगे। तो बच्चे जो हैं ना वो उस चीज़ को ज़्यादा तरीके से और ज़्यादा लगाव से करते हैं। जहाँ तक मैंने नोटिस करी है ये बात, हमारे अब्बू अल्लाह बख्शे कहते थे कि बच्चों पे ना भरोसा करना चाहिए। अगर आपने कोई मकसद ये कि कोई शीशे का बर्तन है या इस सोच से हटके कि हाँ इनको लग जाएगा, वो तो खैर ज़ाहिर सी बात है रिस्की है, लेकिन ये सोचना कि ये बच्चा गिरा देगा, ये टूट जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इस चीज़ को नहीं सोचना चाहिए। बजाय इसके कि बच्चे पे ना आपको यकीन करना चाहिए कि ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा इस काम को, और बच्चे को भी आपको ये बताना चाहिए कि हाँ हमें तुम पे भरोसा है, हमें तुम पे यकीन है, तुम ये काम कर सकते हो। बच्चे को ना बकअप करना चाहिए, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रात के खाने की तरफ। और रात के खाने के साथ साथ जो है ना बच्चों की ट्यूशन भी चल रही होती है। ट्यूशन के हवाले से मैंने शॉर्ट्स डाली हैं, आप उसको लाजमी चेकआउट करिएगा शॉर्ट्स पे भी, और इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं आगे डालूँगी। बच्चों की ट्यूशन टाइमिंग भी मेरी यही होती है, 6:30 से 7 बजे तक जो है ना मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ, और उसके बाद ये लोग आगे कितना भी टाइम लें तो फिर मैं इनको बिठाए रखती हूँ, क्योंकि उसके दरमियान जो है ना वो एक्टिविटीज़ भी कर चुके होते हैं, टीवी भी देख चुके होते हैं, पढ़ भी मतलब सो के भी उठ जाते हैं जिन्होंने सोना होता है, और बाकी ये कि खेल खेल तो चल ही रहा होता है। तो फिर अब मैं 6:30-7 बजे के करीब जो है ना मैं खाना बनाने के लिए खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि 10 बजे हमारी गैस चली जाती है। तो फिर साथ साथ ही जो है ना मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए भी बिठा देती हूँ। तो 2 ढाई 3 घंटे आराम से जो है ना बेटी साहिबा जो हैं वो ले लेती हैं ट्यूशन पढ़ने में, क्योंकि इनको बार बार बोलना पड़ता है। माशाल्लाह रुकती रहती है बीच बीच में, या फिर अगर मुन्नी रोए तो फिर उसको भागना होता है कि मुझे भागना है, मुझे देखना है, वो रो रही है आप नहीं देख रही। लेकिन खैर पहले भी वो ऐसी ही थी। अच्छा जी, खाना साथ साथ मैं बता दूं आपको मैं क्या तैयार कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ घिये का भुर्ता, कुछ लोग इसको कद्दू भी कहते हैं, लेकिन हम तो घिया ही कहते हैं, बचपन से यही सुना है। तो लंबे घिये का भुर्ता मैं बना रही हूँ। साथ साथ जो है ना हस्बैंड आज खीरे भी लेके आए थे, तो मैं खीरों को क्या करती हूँ इस तरीके से ना मैं काट के डब्बे में रख लेती हूँ, और आते जाते बच्चे भी खाते रहते हैं, और खाने में भी जो है ना फिर वो निकल आता है। अगर काट के ना रखूँ ना तो फिर वो लंबा ही रखा रह जाता है फ्रिज में, तो फिर बाद में फिर अफसोस हो रहा होता है कि वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, पता ही नहीं चलता चीज़ का ना फ्रिज में। तो फिर मैं इस तरीके से बना के रख लेती हूँ, तो बच्चे भी आते जाते खाते रहते हैं, और फिर खाने में भी जो है वो निकल ही आता है। घी का भुर्ता, अब सारे मसाले वगैरह मैंने डाल के जो है वो बस इसको मैंने चढ़ा दिया था, और साथ ही बच्चों के लिए अब जो है ना मैं फ़्राइज़ बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बच्चों को फ़्राइज़ नहीं दी थी। और अब अच्छा, इस कटर का आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग, मुझे तो ना हमेशा ये कटर जो है ना थोड़ी बहुत ख्वारी ज़रूर करवाता है। तो तेल जो है ना इस कटर की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था, और मकसद ये कि फ्राइज़ इसमें थोड़ी सी मोटी भी कटती है, होती बहुत मज़े की बनती है, ऐसी बात नहीं है, गल जाते हैं आलू और टेस्ट भी अच्छा ही आता है। लेकिन ये कि थोड़ा सा जो है ना वो फ्राइज़ मोटे कटते हैं, बारीक है तो वो बहुत ही ज़्यादा बारीक है, और मोटा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा है। तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों का, अगर आपके पास ये कटर है तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, या फिर मुझे ये कि इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, क्या सिलसिला है। तो अभी तक तो फ़िलहाल मैं सिर्फ फ्राइज़ का ही जो है वो कटर यूज़ करती हूँ, बाकी अदरवाइज़ तो मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया।
तो फ्राइज़ वाला जो है ना वो ये मुझे काफ़ी तंग करता है, काफ़ी मुझे जो है ना वो प्रेशर के साथ इसको प्रेस करना पड़ता है। बच्चों को फ्राइज़ दे दूँगी और साथ ही जो है ना वो अब घिया भी जो है ना वो पानी में मैंने जो दम पे रखा था ना, तो घिया भी गल गया था। बस अब इसकी आँच को मैं तेज़ करके ना इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी और भूनने के बाद जो है ना मैंने घिया उतार के मैंने साइड में रख दिया था। अब बारी है जी रोटी की। रोटी जो है ना वो लाज़मी मकसद माशाल्लाह घर में ही बनती है, क्योंकि मुझे भी घर की ही रोटी पसंद है और मकसद ये है कि बस घर की रोटी जो है वो इकोनॉमिकल भी पड़ती है, तो बस इस वजह से। अब आप लोग माशाल्लाह देखें कि बच्चों के साथ, न्यू बॉर्न के साथ मैं घर के सारे काम तो अभी मैंने आपको दिखाए भी नहीं है कि मैं क्या क्या करती हूँ। वही तो मैंने आपसे कहा ना कि रूटीन का आर भी जो है ना मैंने अभी आप लोगों के साथ सही तरीके से शेयर नहीं किया। आर किया है लेकिन सही तरीके से नहीं किया। बाकी ये कि बहुत सारे पीछे काम होते हैं, बच्चों को वॉशरूम लेके जाना, पैम्पर चेंजिंग, मुस्तकिल बच्चों को वॉशरूम लेके जाना होता है, साथ साथ ही और खाना बनाना, ये वो सारी चीज़ें, घर की सफाई माशाल्लाह और पोछा वगैरह, ये सब अभी मैंने आपको नहीं दिखाया। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी दिखाई हैं। लाजमी मेरे व्लॉग्स को चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ व्लॉग्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो भी ज़रूर जो है ना वो चेकआउट कर लिया करें। और एक बार फिर कहूँगी, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाए और थोड़ी सी जो है ना वो यूट्यूब हमारे पे भी नज़रसानी कर ले कि हाँ जी हम भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सब यही बोलते हैं कि हम जो है ना वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो हम लोगों ने एडिट करी है, वो ये सच तो है थोड़ा बहुत, लेकिन सब अपनी ही खातिर कर रहे होते हैं। तो यहाँ मैं भी जो है ना वो अपनी ही खातिर वीडियोस और व्लॉग्स बना रही हूँ। आप लोगों की ज़रा सी सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दुआओं में याद रखना है। हस्बैंड जनाब आ गए थे और रात का खाना निकालने की उन्होंने रूटीन बनाई हुई है, तो बस वो रात का खाना निकाल रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर ये निकाल ही रहे हैं तो क्लिप भी बना लेते हैं। और अभी तक भी बच्चे बस पढ़ ही रहे थे, तो वो हस्बैंड के आने पे ना मैं फ़ौरन से उठ के मैं कैमरा निकाल के बैठ गई। मैंने कहा अब आप निकाल रहे हैं खाना तो मैं वीडियो पे रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैं शुरू से व्लॉग जो है ना बनाती आ रही हूँ। व्लॉग बस यहीं तक था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ काइंडली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।